थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम, जय मसीह। आज की सुबह की गुड मॉर्निंग दोस्तों। मसीह मंथन मिशन ट्रिप 2022 का अपडेट आपको मैं देने जा रहा हूँ। अभी तक जितने ट्रिप्स हमने किए हैं और ख़ास करके वे लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं, आप सभी को बता दूं कि गुजरात से हमने शुरू किया था 1 अप्रैल से। आज 14 अप्रैल है। इन 14 दिनों में मैं समझता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत काम किए हैं। काफ़ी लोगों को खरी शिक्षाओं के माध्यम से मसीह की देह के साथ जोड़ा गया है और उनकी जो शिक्षाएं हैं उनको ठीक किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जितने भी एरर्स थे, जितनी भी गड़बड़ियाँ थी, उन सभी को ठीक किया गया है परमेश्वर के वचन के अनुसार। चाहे वो अन्य भाषा का टॉपिक हो, बपतिस्मा का विषय हो, पवित्र आत्मा को लेकर नीचे गिराने की बातें हो, हाथ रखकर नीचे गिराने की बातें हो, ताइत का बात हो, ज़बरदस्ती लोगों से पैसा लेने की बात हो, कलीसिया के अंदर जो मसीहों के ऊपर, जो उनके चर्च के सदस्य हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का आत्मिक अत्याचार हो, इन सभी पर बात की गई, इन सभी को ठीक किया गया, इन सभी को सुधारा गया। और मसीह मंथन बैठक के जितने मेंबर्स हैं उन सभी को भी मोटिवेट किया गया कि वे आगे बढ़ते रहें। सताव आएगा, क्लेश आएगा, बाहर से, अंदर से, सभी जगहों से, परिवार से, मानसिक, आत्मिक, शारीरिक और आर्थिक, इन सभी जगहों से समस्या आएंगी, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद सिखाया गया मजबूत रहें, आगे बढ़ते रहें और प्रभु का काम करते रहें। यीशु कहते हैं जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। मत्ती 24:13। जी हाँ दोस्तों, हम सभी को दुख उठाना है, धीरज धरना है। यही वार्निंग या आदेश यीशु ने दिया प्रकाशित वाक्य के 7 कलीसियाओं को कि मैं तेरे धीरज को जानता हूँ। आपको याद आ गया होगा, मैं तेरे धीरज को जानता हूँ ना। दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ, या हमारी टीम जा रही है होशियारपुर, और होशियारपुर पंजाब के जहाँ पे मैं समझता हूँ कि एक 70-80 के आसपास के लोगों का गैदरिंग है, मसीह मंथन के मेंबरों का गैदरिंग है। उनके बीच में हम जो है परमेश्वर का काम आज करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद शाम को एक और जगह है कपूरथला, मैं वहाँ रहूँगा और वहाँ पे परमेश्वर का जो वचन है वो हम बांटेंगे ना। दोस्तों, मसीह मंथन के जितने लोग हैं और साथ ही साथ जो हमें पसंद करते हैं और जो हमें पसंद नहीं करते, यीशु के वक्त भी ऐसे ही था कि लोग यीशु को पसंद करते थे और कुछ लोग यीशु को पसंद नहीं करते थे। पसंद का मतलब है यीशु की बातों को पसंद नहीं करते थे। मैंने एक बार कहा था कि डैनियल राज से किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, अन्यथा जब तक मैंने वचन का खरा प्रचार शुरू नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैंने प्रचार करना शुरू किया खरा, वहाँ से लोगों को दिक्कत आना शुरू हो गया। और यही यीशु के साथ हुआ, पतरस के साथ हुआ, पौलुस के साथ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ध्यान दीजिएगा। लोग कहते हैं आपकी कलीसिया या आपके पास लोग कम है। मैं अब आपको बता दूँ, मैं पिछले महीने तक जब ऑफिस रूम में, जो हमारा शूटिंग रूम है, वहाँ पर बैठकर आपके बीच में मैं लाइव आता था, तब तक मुझे लगा लाखों की भीड़ देखती थी, वो बात अलग है। लेकिन अभी मैं आंखों देखा प्रत्यक्ष रूप की बात कर रहा हूँ कि हजारों की तादाद में लोग, मतलब हर स्टेट में। बस दिक्कत की बात यह है कि मैं सबको नहीं बुला पा रहा हूँ, और हर स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज़ हैं, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, ये बात अलग है। लेकिन उसके बावजूद जो फीडबैक, रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है वो अद्भुत है। तो मैं आपको बता दूँ मसीह मंथन के लोगों कि जो परिश्रम 2 साल से किया जा रहा है, उसका परिणाम यह है कि परमेश्वर अपना काम अद्भुत रीति से कर रहा है। रोमियो की किताब उसका 11वां अध्याय अगर आप पूरा पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि परमेश्वर एलिया को कहता है कि मैंने 7,000 लोगों को रख छोड़ा है जो तेरे लिए हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर हेजेकिएल का 36-37 में, दोनों अध्याय में अगर आप पढ़ोगे तो कहता है कि एक ऐसी वैली है, वैली मतलब एक खाई है, जहाँ पे सूखी हड्डियाँ हैं, और परमेश्वर कहता है कि भविष्यवाणी कर कि ये जी उठें और परमेश्वर के लिए एक बड़ी आर्मी बन जाए। मैं आपको बताता चलूँ कि परमेश्वर ने अपनी आर्मी, हरी शिक्षाओं की आर्मी, सेना तैयार करके रखी है। बस फ़र्क इतना है कि वो सभी अलग अलग जगहों पर, एक हड्डी वहाँ है तो एक हड्डी यहाँ पर है, ऐसे करके, और अब इनको इकट्ठा करना है।
मसीह बंधन से जुड़ना है, दूसरे शब्दों में खरी शिक्षाओं के साथ जोड़ना है। तो मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहता हूँ कि बहुत अद्भुत काम हो रहा है। हज़ारों की तादाद में लोग परमेश्वर के पास में आ रहे हैं। प्रतिदिन हमें कई कॉल्स आते हैं कि मसीह मंथन से जुड़ना है, खरी शिक्षाओं से जुड़ना है, वो चाहे पास्टर्स हो, लीडर्स हो, सदस्य हो, साधारण मेंबर हो, या नए लोग हो, या जवान हो, या बुजुर्ग हो, सारे के सारे परमेश्वर के खरी शिक्षाओं के साथ जुड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक मुहिम, एक बड़ी क्रांति, एक रेवोल्यूशन परमेश्वर 2022 में या 21वीं सदी में हम बोल सकते हैं आप और मेरे द्वारा कर रहा है। वैसे ही आप लोग प्रोत्साहित होते रहें, उत्तेजित होते रहें, परमेश्वर के राज्य में बढ़ चढ़कर काम करते रहें और जितनी तादाद में आत्माएं बचा सकें बचाते रहें, डिसाइपलिंग करते रहें। मैं आपको बता दूं कि बहुत लोगों को बपतिस्मा दे रहा हूं, लेकिन उसकी फ़ोटो मैं नहीं डाल रहा हूं क्योंकि कई इश्यूज़ हैं यहाँ पर जिसके चलते मैं नहीं डाल रहा हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कई लोगों को हम बपतिस्मा कहीं पर 10, कहीं पर 20, कहीं पर 24, कहीं पर है ना, ऐसे करते हम जो है बपतिस्मा देते आ रहे हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को इनकरेज करता हूं कि मसीह मंथन के लिए प्रार्थना करते रहें, मिशन ट्रिप के लिए प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ नेक्स्ट ट्रिप मेरा है वेस्ट बंगाल। जी हाँ, वेस्ट बंगाल, वहाँ से हम जाएंगे बिहार, वहाँ से आगे जाएंगे नेपाल। नेपाल के अंदर पास्टर रोशन जी हैं जिनके यहाँ पे मसीह मंथन का प्रॉपर चर्च विद बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है। उसका उद्घाटन नेपाल के अंदर बहुत जल्दी जो है हम करने जा रहे हैं और उसका अपडेट भी मैं आपको ज़रूर दूंगा ना। वापस कहता हूं कि जो मसीह के लोग हैं, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि डैनियल राज सिर्फ एक ही काम कर रहा है और वो है मसीह की देह को बढ़ा रहा है। दैट्स इट। मुझे व्यक्तिगत किसी डिनोमिनेशन से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे दिक्कत तब आती है जब वचन के बाहर बातें होती है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बातें होती है और वचन के साथ तोड़ मरोड़ होता है, मैनिपुलेट होता है, तब दिक्कत होती है। जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, अगर आपको लगता है कि हम किसी प्रकार का धर्मांतरण कर रहे हैं तो जी नहीं, हम मन परिवर्तन कर रहे हैं। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूँ, हम मन परिवर्तन कर रहे हैं। यीशु का आदेश है सुसमाचार सुनाओ। आपकी मर्जी है, सुनो, नहीं सुनना है आपकी मर्जी है। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है। आपके घर पे टेलीविजन होता है ना, आप चैनल देखते हैं ना, आपके हाथ में रिमोट होता है। आपको जो पसंद नहीं है आप जंप कर देते हो दूसरा चैनल। वैसे ही अगर आप फेसबुक पे अभी हो या यूट्यूब पर अभी हो, आप जहाँ कहीं पे से मुझे देखते हो, आपको बातें पसंद नहीं आती हैं यीशु की, मुझ जैसे 10 टक्काओं की, तो कोई बात नहीं, किसी पर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। आप सुनते हैं, आपका भला, नहीं है तो नो प्रॉब्लम। ऐसी विचारधारा के साथ आप रहें, परमेश्वर का काम करें, सत्य को जाने और प्रभु के राज्य में आएं। ये आपके बीच में बातों को रखते हुए, और जितने मसीह बंधन के लोग हैं, आपका सपोर्ट जारी रहे, जिसको कहते हैं मंथली सपोर्ट, आपका मैन पावर सपोर्ट, मनी पावर सपोर्ट, ये लगातार रहने से ही हम जो है प्रभु के राज्य में बढ़ पाएंगे। याद रखिए, डैनियल राज ने कभी नहीं कहा कि कोई इतना दे, कोई इतना दे, दशमांश दे, बिल्कुल नहीं। हम उसके सख्त खिलाफ है। अगर किसी को भी देना है तो एक ही शर्त है, अपनी मर्जी से दे और परमेश्वर आपको अगुवाई करता है तभी दे, अन्यथा ना दें। आप किसी गरीब को खाना खिलाएं, आप किसी गरीब को कपड़ा दें, चप्पल दें, उनको आप जैसे तैसे मदद कर सकते हैं। बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, उसको दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि डैनियल राज जैसे लोग, 10% जैसे लोग परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं, उसका कार्य कर रहे हैं, तो आपका स्वागत है। आइए और बढ़ चढ़कर काम करिए। याद रखिए, परमेश्वर ने अगर हाथ दिया है डैनियल राज को, पेट दिया है, तो वो खाना भी देगा। अब जब हम लगातार 20-14 दिन से परमेश्वर का काम कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ना पेट्रोल डीजल की, ना गाड़ी की, ना खाने पीने की, ना किसी चीज़ की। परमेश्वर अद्भुत तरीके से चला रहा है। ये परमेश्वर का काम है और हम सब कुछ को त्याग कर परमेश्वर का काम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर ना। दोस्तों, समाप्ति के पहले इसको मैं फिनिश करूं, मैं आपको बता दूं कि आज 14 अप्रैल है और क्योंकि मैं घर के बाहर हूँ, घर पे नहीं हूँ, तो कल रात को घर पे मैंने बात करी मेरी वाइफ से, बच्चों से, क्योंकि आज मैं अगर गलत नहीं हूँ 26th वेडिंग एनिवर्सरी है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, 26th वेडिंग एनिवर्सरी है। और जिसके चलते मैं घर पे नहीं होने के चलते आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप लोग प्रार्थना करें ताकि हमारा जो काम है, मिशन का काम है, बिल्कुल परमेश्वर अपने तरीके से करते रहे। चलिए दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे, अपना ख्याल रखें और प्रभु का काम खूब करें। चलिए, जय मसीह।